जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 708, दोहा संख्या 98, लंका कांड में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण के ऊपर सभी वानर भालुओं ने प्रहार कर दिया और प्रहार करने के बाद अब युद्ध हो रहा है। आगे हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से त्रिजटा माता सीता जी के पास जाती हैं, पूरे युद्ध का वर्णन करती हैं और क्यों प्रभु श्री राम जी बार बार उसके हाथ पैर या हाथ सर को काट रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं उसको मार रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, त्रिजटा जी बताती हैं। इसको सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ते ही निसी सीता पही जाई, त्रिजटा कहीं सब कथा सुनाई, सिर भुजवाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सारी कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली सब सीता, होई कहाँ कहाँ सिकिन माता, कही विधि मारी ही विश्व दुख दाता, मर ही विश्व दुख दाता। मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा जी से बोलती हैं कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा, संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला वह किस प्रकार से मरेगा। जिस प्रकार से आप बताई हैं उस प्रकार से तो लग रहा है कि वो मरेगा ही नहीं। रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई, मोरा भाग्य जियावतोहि, जेहि हव हरि पद कमल बिछोहि। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत हो रहा है, मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा, जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वयं स्वर्ण का मृग बनाया, वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को कड़वे वचन का कहने के लिए प्रेरित किया। रघुपति विरह सविष सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी, ऐसे हूं दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बार बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। माता सीता जी व्यथित होकर के कहती हैं कि बहु विधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। इस प्रकार से, बहुत प्रकार से माता जी याद करके विलाप करती हैं और विलाप करके और प्रभु श्री राम जी के सामने स्तुति करती हैं। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। त्रिजटा कहती हैं कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण के हृदय में जब बाण लगेगा तभी वह मारा जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय वशति वैदेहि। और प्रभु हृदय में बाण मार क्यों नहीं रहे हैं, उसका कारण यह है कि उसके हृदय में तुम बसी हुई हो। वैदेही मतलब तुम बसी हुई हो। एहि के हृदय वस जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। सुनि वचन हरस विषाद मन अति देखि, पुनि त्रिजटा कहाँ, अब मरि रिपु यही विधि सुनहि, सुंदरी सुंदरी तजहि संशय रहा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। प्रभु ऐसा सोच रहा है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर से बोला, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। कैसे मरेगा, ध्यान से सुनो। काटत सिर होई है विकल, छूट जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरि ही राम सुजान। सिरों के बार बार कटने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि रावण का ध्यान तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा, अर्थात हृदय से हट जाएगा। तब रावण का हृदय में जब तुम नहीं रहोगे, उसी समय प्रभु बाण मारेंगे। अस कहीं प्रभु
बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर वैदेही, उपजि विरह बिथायति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई जानकी जी के अंदर। निसिह ससिह निंदति बहु भांति, अजुग सम भई सिराति न राति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्र की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयऊं विरह उरदाहूं, फर क्यों वाम नयन उरबाहूं। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुबीरा। और जब विरह के मारे हृदय में दारुण दुख का दाह उत्पन्न हुआ तो उसी समय उनका बायां नेत्र और बाह फड़कने लगा। सगुन समझ करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिलेंगे ऐसा वह सोचना प्रारंभ कर दी। यहाँ अर्धनि श्री रावण जागा, निज सारथि सन खींचन लागा। रट रन भूमि छड़ाई सिमोही, धिग धिग अदम मंदमति तोही। यहाँ पर रावण आधी रात को जब मूर्छित अपनी मूर्छा अवस्था से जगा और जब मूर्छित हुआ था तो उसका सारथी लेकर के भाग गया था। जामवंत ने लात मारी थी रावण को। उसके बाद विभीषण जी ने गदा मारी रावण को। ऐसे इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से रावण को मारा गया था और मूर्छा से जगा तो अपने सारथी को धिक्कारने लगा, तुम्हारे ऊपर धिक्कार है कि तुम रणभूमि से मुझे लेकर आकर के यहाँ किनारे कर दिए हो। जहां तहां भूदप बिटप उपारी, आधाये कटकटाई भटभारी। अब देखिए अब वह रणभूमि से तुम यहां से ला करके कर दिए। फिर वो कहता है कि तेई पद गई बहुविधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगमन दशानन केरा, कपिदल खर भर भयऊ घनेरा। सारथी चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तम भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर दांत कटकटा करके दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालु कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी, पुनि रावण लिए चहु दिश चपेटनि मारी। नखनि विदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथ में पर्वत लिए हुए दौड़ते। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण के ऊपर प्रहार कर दिया और चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रावण की न विचार, अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों की बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया कि अंतर्धान होकर क्षण भर में सब माया मैं फैलाता हूं और माया फैला दिया। जब कीन ते ही पासन, भय प्रगट जंतु पकड़। बेताल भूत पिशाच कर धने धरु नाराज। जब उसने पाखंड रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जो गिन गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धर्मान बोल ही घूर रही पूरी, धुनि चहुओर मुख बाढ़ धावहि खान। तब लगे कि सपरान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर वह ध्वनि भर गई। वे सुख फैलाकर खाने दौड़ती। तब वानर भागने लगे। जह जहाँ ही मरकट भागी, तह बरत देखहि आगे। भय विकल वानर भालू, अपनी लाग बरसै पालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहता थकित करी कीस, गरजेऊ बहुल दसीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां चकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कहीं सुबट मीजहि हाथ। एह विधि सकल बल तोरी, अते कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सब प्रकार का बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची।
प्रगटिसी विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण तिन्ह राम घेरे जाय चहुदिश बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को घेर लिया। मारऊ धरऊ जनि जाय कटकटहि पूंछ उठाई दह दिश लंगूर विराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर अर्थात उनके पूंछ 10 दिशाओं में शोभाते रहे और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालहि जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर वदत जय 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 करी रघुबीर एक कहीं तीर कोपि निमेष मोहमाया हरि। उनके बीच में कौशल राज सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रही है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से उसके क्षण मात्र में सारी माया को दूर कर दिया। माया विगत कपि भानु हर से विकल बिटप गेह गए सब फिरे सरनि कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगा वही सत शेष सारद निगम कविते तदपि पार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुणगण कछु कहे जड़मति तुलसीदास जीव निज बल अनुरूपते माझी उड़ही आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती। काटे सिर भुजबाल बहुमरतन भटलंकेश अप्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कने कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हो गए। काटत बड़ई शीस समुदायी जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई मरई न रिपुश्रम भयं विशेषा राम विभीषण तन तव देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हो। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। लीला करना चाहते हैं प्रभु, देख रहे हैं तो क्या। उमा काल मर जाकी इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। अब विभीषण जी बता रहे हैं, सेवक की परीक्षा प्रभु ले रहे हैं। विभीषण जी क्या बता रहे हैं। ना विकुंज पीयूष बल याके नाथ जियत राम अनुबल ताके सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्षि गए कर पान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी बल पर जी रहा है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना रोई कर्ष काल बहुस्वाना बोलई खग जग आरती हेतु प्रगट भय नव जहता केतु। उस समय नाना प्रकार के अक्षगुण हो रहे। बहुत से गधे, शार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होनय तिलागा भयं परव बिनु रवि उपरागा मंदोदरी उरकंपति भारी प्रतिमा श्रवहि नयन मगवारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविबात नव अति बात डोलति मही बरसहि बलाहक रुधिर कचरत रज अशुभ अति सख को कहीं उत्पात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जय। सुर सवय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जो रथ भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर रावण आकाश में
देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकारने लगे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो कल काल सर्पयुग हो। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। एक बाण नाभि के अमृत कुंड में जाकर के लगा और उसे सुखा दिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। लय सिर बाहु चले नाराचा, असिर भुजहीन रुंड महिनाचा। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। बिना सिर और भुजा का धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। और जब वो नाच रहा है उसका धड़, तो धरणी पृथ्वी धस रही है और इसको देखकर प्रभु ने उसके 2 खंड कर दिए। अगर जे मरत घोर रत भारी, यहाँ पर रावण के ऊपर अब कृपा हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि भाव कुभाव अलख अलखों नाम जपत। भाव और कुभाव, किसी भी भाव से अगर हम राम जी का नाम जपते हैं तो फिर समझिए कि हमारा काम बन ही जाएगा। और यहाँ हुआ कि गरजते हुए मरते समय रावण ने बड़े घोर गर्जना करते हुए बोला, कहाँ राम रत हतो पचारी। गर्जे मरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रन हतो पचारी। कहाँ राम है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूंगा। राम कहाँ है, हे राम, ऐसे करते हुए और जमीन पर गिर पड़ा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, छुबित सिंधु सरित दिग्गज भूधर। धरनी परे 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिरा। मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरिसर चले जहां जगदीशा। प्रविशे सब निसंग मोह जाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। और जो बाण लगे हुए थे उसके सिर पर और उसके भुजाओं पर, रावण की भुजाओं और सिरों को बाणों ने लेकर के मंदोदरी के सामने ले जाकर रख दिया। और फिर से वह बाण लौट करके प्रभु श्री राम जी के पास चले आए। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह दृश्य देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए और देवताओं ने प्रसन्नता जाहिर की। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, अजय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाली श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, अजय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष संकुल बाज दुंदु विगह गही। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के समुद्र, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापी विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच अति मनोहर राजही। जनुनील गिरि पर तरित पटल समेत उडगन भाजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपल सुखयापने। सिर पर भुजाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभाते रहे, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत से ललमुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हुई। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर वृंद। अभालु की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालु सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो प्रभु, जय हो प्रभु श्री राम की जय हो, कृपा निधान की जय हो। राघव प्रति
श्री राम की जय हो, अयोध्यापति श्री राम की जय हो, हमारे राघव की जय हो, ऐसा कह करके पुकारने लगे। बोलिए माता जानकी की जय। आज इसी